गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ज्ञान बहन बेटियों के नाम। जिस ज्ञान के फल की वजह से माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को छोटा बच्चा बनाकर पालने में झुलाया था, माँ अनसुईया वही ज्ञान संसार के हित के लिए माता जानकी को माध्यम बनाकर बहन बेटियों को संदेश दिया था। यह ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारे समाज में कुछ पुरुष आवारा कुत्ते की भांति हमारे बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके पूर्ण ज्ञान न होने के अभाव का लाभ लेकर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं, जिसे मैं ज्ञान देकर उन्हें सुपनखा बनने से बचाना चाहता हूँ। तो ये माताएं तो अपने कर्मों का फल अच्छा बुरा जो भी है भोग चुकी हैं। विशेष करके यह ज्ञान बहन और बेटी के लिए ही है। तो वो ज्ञान जब माँ जानकी अनसुईया के पास गई हैं, उस समय उन्होंने जो ज्ञान दिया है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। माँ जानकी अनसुईया माँ का पैर छू के आशीर्वाद लिया और फिर उनसे प्रेम से मिली। तो ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। वो अनसुईया माँ जो है बड़ी प्रेम से माँ जानकी को अपने पास बैठाया और बैठाने के बाद दिव्य वसन भूषण पहिराए। दिव्य वसन, दिव्य कपड़ा और आभूषण माँ जानकी को अनसुईया ने पहनाया। तो जब पहनाया, जे नित नूतन अमल सुहाए, जो ऐसा चीज पहना दिया जो डेली के डेली प्रतिदिन नया का नया ही बना रहे, कभी पुराना हो ही ना। ऐसी स्थिति में माँ जानकी को शंका हुई कि बता बताओ, ऐसी ये तो अत्रि मुनि की बीवी अनसुईया ये कहाँ पा गई जो इतना बढ़िया हमें पहनाई। एक तरह से उन्होंने शंका किया। जब शंका किया तो उसी समय अनसुईया माँ उनसे बोलने लगी। क्या बोली? कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। कि औरतों का जो धर्म है उसका फल ब्याज क्या है, वह उसका बखान करने लगी। तो जब बखान कर रही हैं तो कह क्या रही हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। भ्राता भाई, पिता और मित्र, ये वत व्यवहार है। ये जैसे मित्र होते हैं, दोस्त बराबर के होते, ऐसे ही भ्राता पिता पुत्र भी ये बराबर के ही हैं। बराबर उम्र के हैं तो भाई, ज़्यादा उम्र के हैं तो पिता, कम उम्र के हैं तो पुत्र के हिसाब से देखा जाता, देखना चाहिए नारियों को। तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। लेकिन अमित दानी भरता वैदेही। पति जो है अमित दानी है, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसा दानी है नारी के लिए उसका पति।
अमित दानी भरता देही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। वह अधम है, निकृष्ट है, गिरी हुई औरत है जो अपने पति की सेवा ना करे। अधम नारी, अधम सुनारी जो सेवन तेहि, जो अपने पति की सेवा ना करे। इसीलिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हैं चारी। इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय में, परेशानी के समय में होती है। कैसे? धीरज, आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई और धैर्य ना रख सके। धर्म, परेशानी आ गई, आप अपने धर्म से टिक गए। मित्र, जो परेशानी के समय में काम ना आया, ऐसा मित्र किसी काम का नहीं। और नारी, यदि पति किसी कष्ट में है, कैसे भी तकलीफ में है, परेशानी में, और उस समय वह नारी साथ न दे, तो इनकी परीक्षा चारों की परेशानी में ही होती है, आपत्ति में के समय ही होती है। तो वृद्ध रोग बस धन जड़हीना, पति जो है वृद्ध हो चाहे बुढ़ा हो, वृद्ध रोग बस रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, धन से हीन गरीब हो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, और बहुत लाचार हो, दीन हो, मजबूर हो। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का नारी अपमान करती है कि यमराज के यहाँ जाने के बाद नारी पाव यमपुर दुख नाना, नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा उस नारी को। जैसा कि हमारे रामायण में, हमारे शास्त्र में इस सनातन धर्म के लिए दिया गया है। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही, इन औरतों के लिए, नारियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। इनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से भी, अपनी वाणी से भी, वचनों से भी और मन से भी, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति की चरणों में प्रेम, सेवा भाव में प्रेम, कैसे उस पति को खुशी मिलेगी, ऐसा ही विचार सोच रखने वाली पतिव्रता नारी होना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र में दिया गया। तो जगपति व्रता चारि विधि यहीं, संसार में पतिव्रता औरतें 4 प्रकार की हैं। आप लोग सोचेंगे पतिव्रता औरतें 4 प्रकार की हैं। जगपति व्रता चारि विधि यहीं, अब वेद पुराण संत सब कहीं। वेदों में भी लिखा गया है, पुराणों में भी, और संत लोग, सज्जन लोग, सत्य मार्ग पे चलने वाले लोग भी ऐसा कहते हैं। तो वो चारों कौन सी हैं? सुन लीजिए। उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम प्रकार की औरतें वो हैं जो, जिनके मन में ऐसा विचार रहता है, ऐसा सोच रहता है। उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। वो उसी ईश्वर को, भगवान को अपने उस पति के रूप में देखती हैं। वो पति तो भगवान को मानती हैं, लेकिन उस भगवान को उस पति में ही देखती हैं। ये है उत्तम प्रकार की। उनके लिए और दूसरा कोई इस तरह से पुरुष संसार में है ही नहीं।
जिसमें वो भगवान को देख सके। और मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की, दूसरे प्रकार की पतिव्रता नारी वो है जो अन्य पुरुषों को, अपने बराबर उम्र का है तो भाई, कम उम्र का है तो पुत्र, और बड़े उम्र का है, बड़ी एज का है अपने से, तो उसको पिता की तरह देखती हैं। और धर्म विचार समुझ कुल रही, तीसरी है धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट तिय सुतियस कहीं। तो ये तीसरे प्रकार की निकृष्ट की उपमा, निकृष्ट का नाम दिया गया है, बाबा तुलसीदास ने दिया है कि वो धर्म, वो गलत करने के लिए तो तैयार हैं, गलत तो कर सकती हैं, ऐसा सोच मन में है, अन्य पुरुषों को अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हैं, लेकिन धर्म कि हमारे इस धर्म में आड़े आ जाता है। धारण जो किया है, जिस कुल में हुई हैं, जो माँ बाप हैं, जो वहाँ कोई ऐसा किया नहीं है, ये मैं करूँगी तो बहुत ही गड़बड़ होगा, गलत होगा, ऐसा धर्म का आड़े आ जाता है, इसलिए वो गलत करने से बच जाती हैं। वो भी पतिव्रता हैं, लेकिन तीसरे प्रकार की। और चौथी इस प्रकार से है कि बिनु अवसर भयते रह जोई, वो गलत करने के लिए तो तैयार है, दूसरे को अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, लेकिन बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। वो जो है बच इसलिए जाती हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, कहीं एकांत जगह नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में वो भी बच जाती हैं। ये इस तरह से 4 प्रकार की पतिव्रता औरतें इस संसार में हैं। तो उसमें से मेरे हिसाब से तो यही है कि जो उत्तम प्रकार की औरतें हैं, जो भगवान का रूप अपने पति में देखती हैं, उनके लिए संसार में कोई पुरुष नहीं, यदि पुरुष है तो केवल मेरा पति है, इसके अलावा सब कूड़ा है, बेकार है। तो पति वंचक पर पतिरति करई, अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ, पति वंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई, 100 कल्पों तक रौ नरक में वास करेगी, ऐसा लिखा गया है। अछन सुख लागी जन्म सत कोटि, क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों तक, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। जिसको 100 जन्मों तक का कष्ट वो सहने को तैयार है, लेकिन क्षण भर का सुख चाहिए, भला बताओ इससे बड़ी खोटी नारी कौन होगी। तो अब बिनु सम नारी परम गति लहई, नारी पतिव्रता औरत जो भी है वो बगैर मेहनत के ही, बिनु सम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गहई। पति धर्म को छोड़ करके वो कपट छल को पकड़ रही है, कपट छल में अपना जीवन निर्वाह कर रही है, तब बाद में होगा क्या? पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, अपने फिर अगले जन्म में इस तरह से पति के प्रतिकूल अलग जहाँ जिस जगह जाएगी, जन्म लेगी, क्या होगा? विधवा होई पाई तरुणाई, जो ही वो अपनी तरुणावस्था में आएगी तो विधवा हो जाएगी, इसका फल यही मिलेगा।
कहने का मतलब आज जो इस तरह से तरुणावस्था में विधवा हो जाती हैं वो अपने पूर्व जन्म में गलत कार्य किए हैं, यही इसका मतलब हुआ। तो ऐसा माँ जानकी को अनसुईया जी ने ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद क्या कहा, सहज अपामन नारी, सहज अपामन नारी, पति सेवत शुभ गति लहै। पति की सेवा करने से ही शुभ गति को प्राप्त कर लेगी। और जसु गावत सुतिचार, जसु गावत सुतिचार, अजहु तुलसी का हरि है प्रिय। आज भी हरि को तुलसी प्रिय है। आप लोग जानना चाहो जान लो, तुलसी राधा जी हैं। राधा जी, राधा जी को जब तक उनको सिर पे न चढ़ाया जाए तब तक उनके सिर में दर्द होता है। शालिग्राम भगवान, कृष्ण भगवान, वही राधा तुलसी हैं जो आज तक उनके, क्यों, राधा जी उनके ऊपर निछावर थी। तो इसलिए सुनु सीता तव नाम, सुमिरी नारी पतिव्रत करही। ए सीता, तेरा नाम ले लेके इस संसार में औरतें पतिव्रता धर्म का निर्वाह करेंगी, पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। तो ही प्राण प्रिय राम, तुझे तो प्राणों से भी ज्यादा प्यारे राम हैं। ये तो जो भी ज्ञान दिया, जो सिखाया, जो बताया तुम्हें, ये संसार के हित के लिए हमने यह ज्ञान दिया है। तो सुनि जानकी परम सुख पावा, सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं बन आना। फिर इसके बाद भगवान राम ने अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर के बोले कि यदि आपका आज्ञा हो तो अब हम और कहीं दूसरी जगह जाएं। इतना बड़ा ज्ञान माँ जानकी को अनसुईया ने दिया। यदि यह ज्ञान आप लोग, हमारे इस देश की बहन बेटियां अपने जीवन में उतार लेंगी तो बगैर मेहनत के ही ईश्वर को प्राप्त कर लेंगी। तो अब आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसा हमारा आग्रह है आप लोगों से।